प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। आज हम गतांक से आगे भक्ति काल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षाओं में इस पर चर्चा की थी कि भक्ति काल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया विभाजन सर्वमान्य रूप से स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने भक्ति काल को या भक्ति साहित्य को प्रमुखतः दो भागों में विभाजित किया, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति जो राम कृष्ण आदि ईश्वर के अवतारों को मानती है, अर्थात निराकार के साथ साथ ईश्वर के अवतारों को भी स्वीकार करती है। और प्रमुखतः इसमें विष्णु के अवतार राम और कृष्ण को लेकर साहित्य रचा गया। और दूसरा इसका विभाग है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति को मूलतः दो भागों में बांटा जा सकता है। प्रथमतः ज्ञानाश्रयी, दूसरा प्रेमाश्रयी। सूफी कवियों द्वारा लिखा गया जो काव्य है उसको प्रेमाश्रयी काव्य कहा जाता है। और कबीर दास इत्यादि जो ईश्वर के निर्गुण रूप को, निराकार रूप को स्वीकार करके जिन्होंने भक्ति की, उन्हें ज्ञानाश्रय कहा जाता है। यानी इन्होंने ज्ञान का आश्रय लिया और ये ईश्वर के अवतारवाद में विश्वास नहीं रखते, किसी प्रकार के बाह्य पाखंडों में विश्वास नहीं रखते हैं। और इस काव्य को, ज्ञानाश्रय साहित्य को संत काव्य भी कहा जाता है, क्योंकि कबीरदास, मुलुकदास इत्यादि, नानक इत्यादि जो संत हुए हैं, इन्होंने इसको प्रश्रय दिया। इसी कारण इसे संत काव्य भी कहा जाता है। तो निर्गुण कह सकते हैं इसे, ज्ञानाश्रय कह सकते हैं और संत काव्य भी कह सकते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में भक्ति की सगुण और निर्गुण ये दो धाराएं विकसित हुई। सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत राम और कृष्ण भक्ति काव्य आता है। निर्गुण के अंतर्गत संत काव्य और सूफी काव्य आता है। इस पर हमने पहले चर्चा कर ली कि किस प्रकार से भक्ति काल में जो भक्ति साहित्य रचा गया उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। संत काव्य के प्रवर्तक संत कबीर है। संत काव्य या जो ज्ञानाश्रय शाखा है उसके प्रवर्तक के रूप में कबीर को माना जाता है, क्योंकि संत काव्य की जो समस्त विशेषताएं हैं वह इनके काव्य में देखी जा सकती है। और कबीरदास जी इस परंपरा के प्रतिनिधि कवि भी है, इसलिए उन्हें प्रवर्तक मानना अनुचित न होगा। संत काव्य को विद्वानों ने कई नामों से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्य को निर्गुण ज्ञानाश्रय शाखा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी से निर्गुण भक्ति काव्य, राम कुमार वर्मा ने इसे संत परंपरा नाम दिया है। यानी ये जो काव्य है, कबीर इत्यादि जो संतों द्वारा जो काव्य रचा गया है, इसको भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है, जिसमें डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे संत काव्य परंपरा कहते हैं और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे निर्गुण भक्ति काव्य कहते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे निर्गुण और निर्गुण की ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत इसे मानते हैं। तो ये तीनों जो शब्द है महत्वपूर्ण है। श्री पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने भी संत शब्द की उत्पत्ति शांत से मानी है और इसका अर्थ होता है निवृत्ति मार्ग या वैरागी मार्ग। जब इसे संत काव्य परंपरा कहा जाता है या संत भक्ति परंपरा माना जाता है, तो संत शब्द का क्या अर्थ है?
डॉक्टर पीतम्बर दत्त बड़थवाल ने इस संत शब्द की जो व्युत्पत्ति है वो शांत शब्द से मानी है और उसका अर्थ होता है निवृत्ति या वैरागी। वैरागी यानी जिसने सांसारिक जो मोह माया है उसको छोड़ दिया है और भगवत भक्ति में लीन है। इस प्रकार का जो व्यक्ति होता है उसे वैरागी कहा जाता है। यहाँ दूसरे शब्दों में कहते हैं इस प्रकार की जो वृत्ति को धारण कर लेता है उसे उस वृत्ति को वैराग्य कहा जाता है। यानी विराग का अर्थ होता है किसी प्रकार की राग या आसक्ति, किसी प्रकार का मोह न होना, और इसे निवृत्ति मार्ग भी कहा जाता है। और निवृत्ति और प्रवृत्ति इन शब्दों पर हमने सुरति और निरति शब्द के अंतर्गत प्रथम वर्ष में बीए प्रथम वर्ष में हमने कबीर साहित्य के अंतर्गत इस पर चर्चा की थी। फिर भी आपको याद दिला दूँ, निवृत्ति का अर्थ होता है संसार की जो मोह माया है, सांसारिक जो बंधन है, संसार की जो विलासिक वस्तुएं हैं जो ईश्वर से विमुख करती है, उनसे दूर अपना ध्यान हटाना क्या कहलाता है? निवृत्ति। और अपना जो ध्यान है वह ईश्वरीय मार्ग में लगा देना, आध्यात्मिकता में लगा देना प्रवृत्ति कहलाता है। तो इसे निवृत्ति या वैरागी भी माना जाता है। इस संबंध में परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है, संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया है और इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया है। जो संत स्वरूप नित्य सिद्ध वस्तु का साक्षात्कार कर चुका हो या अपरोक्ष की उपलब्धि से फलस्वरूप अखंड सत्य से प्रतिष्ठित हो गया वही संत है। यहाँ भारी भरकम शब्दावली के साथ में डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी ने संत शब्द की व्याख्या की है। तो इसके सार के रूप में हम ये कह सकते हैं कि जो सत्य है, जो परम सत्य है इस संसार में, जो इस परम सत्य को जान लेता है और वह जो परम सत्य जो निराकार ईश्वर है या जो परमात्मा है, परब्रह्म है, उसके साथ में अपना रूप है उसमें विलीन कर देता है, तद्रूप हो जाता है और स्वयं की जो सत्ता है उस सत्ता के साथ में अनुभव करना लगता है। अतः निर्गुण उपासकों के लिए संत और सगुणों के लिए भक्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो आम जनता के लिए संत और भक्त ये दोनों शब्द एक ही पर्याय में प्रयुक्त किए जाते हैं और चूँकि एक रूढ़ परंपरा के द्वारा लगभग ये स्वीकृत हो गया है कि जो निर्गुण परंपरा है कबीरदास इत्यादि की, उनमें जो साधक है, इनके जो उपासक है या इनको जो मानने वाले हैं उनको संत कहा जाता है और जो सगुण उपासना में के द्वारा अपनी साधना करते हैं इस प्रकार के साधक भक्त कहलाते हैं। मूलतः शास्त्रीय रूप से इनका कोई अर्थ विभाजन नहीं है, परंतु साहित्य की दृष्टि से जो संत और जो भक्त शब्द है ये अब रूढ़ हो चुके हैं। डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित ने संत काव्य धारा का दार्शनिक सांस्कृतिक आधार उपनिषद, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, इस्लाम धर्म, सूफी दर्शन आदि को माना है। यानी त्रिलोकीनाथ दीक्षित है वे जो सबसे पहले तो जो वेदांत है, उपनिषद है, और उसके आधार पर जो शंकराचार्य ने अद्वैत जो दर्शन दिया था वह इसका मूल आधार है अद्वैतवाद। यानी जो आत्मा और परमात्मा मूलतः दो नहीं बल्कि एक है और जो जीवात्मा है या जो आत्मा है वह उस परम तत्व या परमात्मा का ही अंश रूप है। और इस प्रकार से अद्वैतवाद है वह एक अदृश्य सत्ता में विश्वास रखता है और स्वयं को उसका अंश स्वीकार करता है। और विद्वानों के अनुसार जो इस्लाम का जो एकेश्वरवाद है और जो सूफी दर्शन की जो प्रेम है, प्रेम की जो पीड़ा है उसको भी संत काव्य ने अंगीकार किया है।
डॉक्टर दीक्षित ने निर्गुण भक्ति के विकास के 5 तत्वों को उल्लेखित किया है। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण सगुण से परे। इसको शब्द लीजिए कि निर्गुण भक्ति है वह किस प्रकार से, उसका स्वरूप क्या है। निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है निर्गुण सगुण से परे, अनादि अनंत अनाम। अनादि यानी जिसका कोई आदि नहीं है, जिसका कोई प्रारंभ नहीं है। अनंत यानी जिसका कभी भी अंत नहीं होगा। अनाम जिसका कोई नाम नहीं, उसको किसी भी नाम से संबोधित कर दो, उस परम तत्व, परम सत्ता या जो परम तत्व है, किसी भी नाम को संबोधित करने से उसकी सत्ता में कोई अंतर नहीं होगा। अजात, अजात का अर्थ होता है जिसका किसी प्रकार से वर्गीकरण संभव नहीं हो। ब्रह्म का इस प्रकार की जो सारी विशेषताओं वाला जो ब्रह्म है, ब्रह्म से तात्पर्य जो वैदिक जो पर ब्रह्म है, जो निराकार ईश्वर है, उससे है, न कि जो हिंदुओं में जो त्रिमूर्ति माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वे ब्रह्मा यहाँ नहीं है। यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ है निराकार ईश्वर। तो इस प्रकार के जो सारे गुण हैं, अनादि अनंत अनाम अजात ब्रह्म, ये जो इस प्रकार के ईश्वर को मानने वाले या परमात्मा को स्वीकार करने वाले, ये निर्गुण की विशेषता है। ये निर्गुण के मूल तत्व कहे जाते हैं। और इन्हीं तत्वों के कारण जो ईश्वर की है वो मूर्ति बनाना संभव नहीं है और उसका कोई आकार नहीं है। इसी कारण से ये जो संत काव्य है उसमें जो बाह्य जो पाखंड है, ईश्वर की उपासना के नाम पर जो बाह्य पाखंड है, उनको ये अस्वीकार करते हैं। और साथ ही साथ ये मानते हैं कि जो ईश्वर की जो साधना है उसको पाने के सभी अधिकारी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। और जो परमात्मा ने सभी जीवों को समान बनाया है, सभी मनुष्यों को समान बनाया है, इसलिए उनमें आपस का जो भेद है वह ईश्वरकृत नहीं है, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नाम, एक नाम शब्द भी बार बार कबीर इत्यादि के साहित्य में आता है। नाम का अर्थ है जो परब्रह्म है, निराकार जो ईश्वर है, उसका नाम का स्मरण करना। नाम समस्त संशय और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है और भगवान के नाम का स्मरण करना सभी प्रकार के जो बंधन है और जो हमारे संशय होते हैं उनको दूर कर देता है, हमारा भ्रम दूर हो जाता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। द्वितीय मूल तत्व मानसिक भक्ति है, यानी वे बाह्य जो भक्ति है, मंदिरों में घंटे घड़ियाल इत्यादि बनाना, तीर्थों को जाना, इस प्रकार की जो बाह्य भक्ति है उसको ये स्वीकार नहीं करे, उसकी बजाय अपने चित्त को निर्मल और पवित्र बनाकर उस परम तत्व की साधना में लीन होने को वे प्रमुख मानते हैं, यानी मानसिक भक्ति उसको ज़्यादा प्रमुख स्थान देते हैं। तृतीय मूल तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्म कांड की अनपेक्षित दुर्व्यवहारों को दूर करना। और इसके ऊपर हमने अभी पहले भी चर्चा की है, यानी जो बाह्य जो कर्म कांड है उनको ये स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि कर्म कांड के कारण क्या होता है कि एक प्रकार की साधना में धूर्तता पड़ जाती है, मार्ग में विघ्न आने लग जाते हैं और उसके लिए आर्थिक साधनों की आवश्यकता भी होती है। चतुर्थ तत्व है प्रेम के माध्यम से कर्मकांड की अनपेक्षित दूर, ये हो गया। चतुर्थ तत्व है मानव के ऐसे विश्वव्यापी धर्म के सूत्रों में निबद्ध करना जहाँ पर जाति वर्ग वर्ण संबंधी भेद ही है। पंच तत्व है सहज साधना। इन तत्वों से निर्गुण भक्ति का विकास हुआ है। ये मतलब यानी किसी प्रकार के बाह्य जो बंधन है, जो आरोपित बंधन है जाति और वर्ण के, उन भेदों को स्वीकार नहीं करती है और ईश्वर को पाने का जो मार्ग है बहुत ही सरल और सहज है और उसकी जितनी मानसिक भक्ति की जाए वह उतनी श्रेष्ठकर है। और जो बाह्य जो कर्मकांड है उनका संत काव्य में हमें प्रतिकार देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आज हमने जो संत काव्य क्या है, संत काव्य का
मूल स्वरूप क्या है उसको जाना, और आगे की कक्षा में हम जो संत काव्य के जो प्रमुख कवि है, प्रतिनिधि कवि है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।